सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ काजल आदिया को बोलती है कि आदिया मुझे तुझे कुछ बताना है। जब तुम और मुस्कान यहाँ पे नहीं तो कुछ कुछ हुआ था। वो ये बोलने ही लगती है आगे कि तभी प्यून आ जाता है जो कहता है कि काजल मैम आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही है। काजल बोलती है अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। इतना बोल के काजल वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ आदिया जो है वो अपना मोबाइल निकालती है और मुस्कान और अपनी पिक्स देखने लगती है। और यहाँ पे आदिया ने अपने वॉलपेपर पे अपने कीबोर्ड पे हर एक जगह पे बस मुस्कान और अपने पिक लगा रखी थी। आदिया उस पिक को जूम कर करके देखती है और कहती आई मिस यू सो मच बच्चा। कब मेरे लेक्चर का टाइम होगा, कब तुम्हें देख पाऊँगी, तुम ठीक तो हो ना। और इतने से ही वो पिक से ही बात करने लगती है। तभी आदिया मोबाइल तुरंत लॉक करते हुए कहती चलो देख के आती हूँ मुझे ठीक है कि नहीं। इतना बोल के आदिया जो है वो मुस्कान की क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और मुस्कान को देखने लग जाती है। मुस्कान बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। आदिया उसे देख के मुस्कुराते और कहती कितनी प्यारी लगती हो ना जब पढ़ाई करती हो। आदिया मुस्कान को देख के बस स्माइल किए जा रही थी। तभी काजल वहीं से गुजरते हुए आदिया को कहती क्या कर रही हो, अभी तो तुम्हारे लेक्चर का टाइम भी नहीं हुआ। तो आदिया बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो काजल देखती है कि आदिया किसी और को नहीं बल्कि मुस्कान को ही देख रही थी। काजल बोलती ओ तो मुस्कान को देख रही थी। आदिया बोलती हाँ वो मुस्कान को देख रही थी। तू बता तू कुछ कह रही थी ना, कुछ हुआ था, क्या हुआ था। तो बोलती वो सब छोड़, जो मैम ने हमारे सर पे बॉम्ब फेंका ना उसके बारे में सोच। आदित्य बोलती कौन सा बॉम्ब, क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काजल बोलती चल कैबिन में बताती हूँ। और फिर लोग कैबिन में आ जाते हैं और काजल बोलते कि मैम ने मेरा एक लेक्चर बढ़ा दिया। पर तू तो सुन के चकराने वाली है, मैम ने तेरे कितने लेक्चर बढ़ाए हैं। आदित्य बोलती कि क्या मतलब कितने लेक्चर। तो वो बोलती है अब तो दो नहीं बल्कि पूरे 4 लेक्चर लेगी, वो भी एक ही क्लास के। आदित्य खुशी होकर कहती क्या मुस्कान की क्लास के। तो वो बोलती हाँ भाई सॉरी पर तू तो गई काम से। कहती यार मैं बहुत खुशी हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तूने बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है। काजल बोलती तुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैम तुझसे इतना ओवर टाइम ले रही है, मतलब इतना काम ले रही है। 2 लेक्चर्स की बात है तो 4 लेक्चर ले रही है और बदले में तुझे पे सिर्फ 2 लेक्चर्स की मिलेगी। आदित्य बोलती सो वर्ड मुस्कान तो मिलेगी ना मेरी क्लास में, और क्या चाहिए। और बहुत मुस्कुराने लग जाती है। काजल बोलती हाँ यार तुझे पैसों की क्या ज़रूरत, अमीर बाप की इकलौती औलाद, हमें देख हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए यार। आधे बते पर तुझे पैसे क्यों चाहिए बता। तो कुछ भी नहीं बोलती है काजल और चुप हो जाती है। आद्यावती बता ना सब सब ठीक है ना, अब क्या मैं कुछ हेल्प करूँ। काजावती नहीं यार मेरा मतलब कि मुझे बस पैसे कमाने, अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपना करियर बनाना है। आद्यावती कर तो रही है यार तो सब कुछ, और क्या करेगी। हाँ रिलैक्स सब ठीक हो जाएगा। और इतने में बेल हो जाती है। आद्या खुश हो जाती है क्योंकि उसका लेक्चर का टाइम हो जाता है। वो तुरंत अपने रजिस्टर उठाती है और मुस्कान की क्लास में चली जाती है। वहाँ मुस्कान भी आद्या को देखती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है। आद्या की नज़रें तो बस मुस्कान पर जम जाती है। और यहाँ पे एक बार फिर से इनकी अटेंडेंस होती है। यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई बच्चा बंक भी नहीं कर सकता क्योंकि हर लेक्चर में इनकी अटेंडेंस होती है। अब यहाँ पे फिर से अटेंडेंस होती है और इस अटेंडेंस के बाद आद्या जो है वो पढ़ाना स्टार्ट करती है। और जब वो पढ़ा रही थी तो मुस्कान बहुत प्यार से आद्या को देख रही थी। वो अपने फेस पे यूँ हाथ रखती है और बस आद्या को देखती ही रहती है। यहाँ आद्या जब टर्न होती है तो वो भी मुस्कान को देखती है और देख के थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर अपने बाल सेट करते हुए कहती है कि किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझे अभी क्वेश्चन कर सकता है, बाद में मैं ये नहीं सुनूंगी कि मैम मुझे समझ में नहीं आया या टफ था। तो 2-3 गर्ल्स हैंड रेस करती हैं। तभी मुस्कान भी हैंड रेस करती है। तो आदिया चलते चलते एकदम मुस्कान के पास आके खड़ी हो जाती है। कहती हाँ जी मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। मुस्कान थोड़ा सा शर्माती है। कहती अ, भूल भूल गई क्या पूछना था। तो आदिया हंसते हुए सबके सामने ऐसे उसके चिक्स पुल करती है, फिर वहाँ से चली जाती है। सब मुस्कान को देखने लग जाते हैं। अब मुस्कान को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है जैसे पूरी क्लास उसे देख रही थी। पर आदिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो पूरी क्लास के सामने मुस्कान को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी। अब इससे मुस्कान को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, मतलब बुरा नहीं थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सब उसे घूरना स्टार्ट कर देते हैं। पर सही मायनों में कहो तो मुस्कान को बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो हमेशा से चाहती थी बस आदिया उसे हमेशा स्पेशल ट्रीट कराती रहे। अब यहाँ पे पूरे लेक्चर के बाद
बीच आदिया का फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ मुस्कान पे होता है। किसी न किसी बहाने से मुस्कान भी बार बार आदिया के पास आती है और यहाँ पे इन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से टकराती हैं और मुस्कान बोलती है कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। आदिया बोलती है थैंक यू, तुम में कुछ कम नहीं लग रही। और फिर यहाँ पे दोनों थोड़ी रोमांटिक बातें करने लगते हैं और तभी पीछे एक और लड़की आगे खड़ी हो जाती है कि आदिया मैम क्या आप मेरा क्वेश्चन देखोगे, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। आदिया बोलती हाँ आगे आ जाओ। तो मुस्कान फिर अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है कि ओह इसे भी अभी आना था, मुझे भी आदिया मैम से और बात करनी थी। तभी आदिया जो है उस लड़के को क्वेश्चन सॉल्व कराने लगती है क्योंकि वो क्वेश्चन सारा गलत करके आई थी। तो आदिया उसे एकदम अपने करीब कर लेती है कि यहाँ देखो मैं सॉल्व करूँ अच्छे से, देखो अगर ये सब लगाओगी तो सही होगा। तो ऐसे उसे क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी। अब यहाँ पे मुस्कान बहुत गुस्से से देख रही थी क्योंकि आदिया जब उस लड़की को क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी तो एकदम बस उसी पे ही ध्यान देती है, ओबियसली उसे पढ़ा जो रही थी। और यहाँ पे मुस्कान को बहुत बुरा लगता है कि आदिया उस पर ध्यान ही नहीं दे रही, बस सारा फोकस उसी लड़की पे दिए जा रही है। मुस्कान को बहुत बुरा लगता है। अब वो तुरंत खड़ी होती है कि मैम मैं आई गो टू टॉयलेट प्लीज़। तो आदिया होती है या श्योर। और उसके बाद मुस्कान बाहर आ जाती है कि ओह आदिया मैम मेरे पीछे क्यों नहीं आई, नहीं मेरे पीछे आना चाहिए था। तो मुस्कान इतना बोल के क्लास के बाहर ही घूमने लगती है। तभी आदिया का ध्यान जाता है तो मुस्कान क्लास के बाहर ही घूम रही है, कभी राइट जा रही है तो कभी लेफ्ट जा रही है पर अंदर नहीं आ रही। तो आदिया बोलती कोई शोर नहीं करेगा, मैं 1 सेकंड में आई। तब बोल के आदिया बाहर आते हुए थे मूसू मेरी जान क्या हुआ, लेक्चर नहीं लेना। मुस्कान बोलती मुझे आपसे बात नहीं करनी। आदिया बोलती अब मैंने क्या कर दिया। मुस्कान बोलती मुझे आपसे बात नहीं करनी। आदिया बोलती अच्छा अंदर आओ लेक्चर लो। मुस्कान बोलती नहीं नहीं आना मुझे। आदिया बोलती आई एम योर प्रोफेसर एंड दैट्स माई ऑर्डर, कम इनसाइड। तो मुस्कान होती ऑर्डर 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 एवरी टाइम बस ऑर्डर। तो मुस्कान चुपचाप अंदर आके बैठ जाती है। पर आदिया देखती है कि मुस्कान उसकी तरफ ना देख रही है ना ही बात कर रही है। तो तभी आदिया खुद ही क्वेश्चन चेक करने के बहाने कि मुस्कान ने सही किया है नहीं उसके करीब आ जाती है, उसके पास आके खड़ी हो जाती है। कहती चलो खड़ी हो जाओ मुझे दिखाओ तो उन्हें कौन सा सम लगाया है इसमें बताओ मुझे। और फिर मुस्कान खड़ी हो जाती है। पर आदिया उससे पूछे क्या हुआ बात क्यों नहीं करी। मुस्कान कुछ भी नहीं बोलती। आदिया बोलती मैं आपसे पूछूं मुस्कान मैडम जी रिप्लाई देंगी। तो मुस्कान को और बुरा लग जाता है कि आदिया ने सबके सामने उससे ऐसे बात करी। तो मुस्कान बोलती मुझे नहीं पता जो समझ में आया बस मैंने सम लगा दिया। आदिया बोलती बाप रे बाप इतना गुस्सा। तभी आदिया बोलती मुझे बात करनी है। मुस्कान बोलती मुझे बात नहीं करनी। और ये लोग के बीच ऐसे ही बहस हो रही थी कि तभी जो है वो ब्रेक का टाइम हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक टाइम होता है सारे स्टूडेंट्स तो बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं पर मुस्कान वो कहीं भी नहीं जाती, वो उधर ही बैठी रहती है। और आदिया भी इस मौके का फ़ायदा उठाती है, क्लास में कोई भी नहीं था तो आदिया एकदम मुस्कान के पास जाके बैठ जाती है और कहती है कि हे माय बेबी गर्ल क्या हुआ। मुस्कान बोलती मुझे बात नहीं करनी। आदिया बोलती अरे बच्चा बताओ तो हुआ क्या। मुझसे बोलती मैंने बोला ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। आदिया बोलती अरे पर कोई रीज़न भी तो होगी ना क्यों बात नहीं करनी मेरी प्योर सी जान को मुझसे। हाँ मुस्कान बोलती ज़्यादा मक्खन मत लगाइए, आई नो मैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। आदिया बोलती हाँ ये किसने बोल दिया, बेबी यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, अब बताओ क्या हुआ। मुस्कान बोलती इन डायलॉग से ना कुछ नहीं होगा, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बोलती ओके ओके गुस्सा करना चाहिए, अच्छा होता है गुस्सा करना पर कारण भी तो हो, बताओ ना क्या कारण है, क्यों तो गुस्सा आ रहा है मेरी जान को। मुस्कान बोलती अच्छा मैं आपकी जान हूँ। आदिया बोलती हाँ यू आर माई लव, अच्छे से जानती हो ना। मुस्कान बोलती अच्छा मैं आपकी जान हूँ, ते बात तब नहीं याद आया था जब उसे अच्छे से पढ़ा रही थी, मैंने तब देखा भी नहीं। आदिया कहती किससे। मुस्कान बोलती उस चुड़ैल को जो आपसे क्वेश्चन समझने आई थी। आदिया बोलती अरे उसने सारा गलत क्वेश्चन किया हुआ था और मैं उसे पढ़ा रही थी समझा रही थी वो क्वेश्चन, और ये मेरी ही ड्यूटी है ना। मुस्कान बोलती और मुझ पे ध्यान देना वो किसकी ड्यूटी है, क्या कोई और मुझ पे ध्यान देने आएगा यहाँ पे। तो मुस्कान ऐसे गुस्से में आदिया को देख के बोल रही थी। आदिया बोलती ओ मेरा बच्चा जो गुस्से में बात करता है ना तो और भी ज़्यादा हॉट लगता है, मैं तो बोला खा जाओ। मुस्कान बोलती ज़्यादा मक्खन मत लगाइए मुझे। आदिया बोलती अच्छा रिलैक्स आई एम सॉरी, ये देखो कान पकड़ लिया, आई एम सॉरी अब से ऐसा नहीं होगा, मेरा सारा फोकस मेरी इस प्यारी सी नन्ही से चांद पे होगा। मुस्कान बोलती नहीं मुझे पता आप झूठ बोल रहे हो, फिर से ऐसा करोगे। आदिया बोलती अरे बच्चा मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा ना आई एम सॉरी। मुस्कान बोलती नहीं चाहिए आपका सॉरी। आदिया बोलती फिर क्या चाहिए, चॉकलेट, चॉकलेट दूँ। मुस्कान बोलती नहीं चाहिए आपकी चॉकलेट। आदिया बोलती अच्छा मेरी हगी वो तो आपको चाहिए ना, हाँ चलो आओ इधर आओ मैं हग कर लेती हूँ। मुस्कान बोलती नहीं चाहिए आपकी हगी, रखिए अपने पास। आदिया बोलती अच्छा ना क्या है हर टाइम से करती रहती हो, अच्छे से बात नहीं कर सकती। मुस्कान बोलती एक तो मेरा मूड ख़राब है ऊपर से एक्सपेक्ट करती हो कि मैं आपसे अच्छे से बात करूँगी, मुझे नहीं करनी अच्छे से बात, मुझे नहीं करनी आती अच्छे से बात। आदिया बोलती मुझे तो आती है ना मेरी जान, मैं सिखा देती हूँ, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। आदित्य बोल के हल्का सा मुस्कान के करीब आ जाती है और फिर
टच करने लगती हैं। पर तभी मुस्कान आद्या के हाथ पे वो थप्पड़ मारते हुए कहती, दूर हटाइए अपने हाथ को, मुझे टच भी मत करना। आद्या बोलती, अच्छा भूख लगी है, खाना लेके आओ। मुस्कान बोलती, मुझे कुछ नहीं खाना। आद्या बोलती, अच्छा ना बेबी बात तो करो। पर मुस्कान ना बात कर रही थी ना ही देख रही थी। आद्या बोलती, रुको अभी आती हूँ। आद्या बाहर चली जाती है और वो खुद कैफेटेरिया से जाके एक अच्छा से खाना लाती है मुस्कान के लिए और कहती, लो आपका फेवरेट खाना ले, अब जल्दी से मुँह खोलो, आ करो आ करो आ करो, खाना है ना खा लो। मुस्कान बोलती, मुझे नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, नहीं मुझे आपसे बात करनी है, नहीं मुझे आपकी तरफ देखना है, जाओ यहाँ से। आद्या बोलती, इतना गुस्सा, बाप रे बाप, क्या यार गर्लफ्रेंड जैसे भाव खा रही हो, एक तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही हो, ऊपर से गर्लफ्रेंड जैसे भाव भी खाती रहती हो हर टाइम। मुस्कान बोलती, मैंने तो बोला ना मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बनना है, क्यों नहीं बना रही हो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड, बोलो क्या किसी और पे मन आ गया। आद्या बोलती, हाँ कुछ भी मत बोलो, ओके सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन स्टूपिड और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, मुझे भी गुस्सा आता है, मेरा प्यार कोई मजाक नहीं है। मुस्कान मत, ये ठीक है, मतलब मुझे मना नहीं पा रही तो अब खुद गुस्सा होकर बैठ जाओ मेरे साथ। अच्छा ठीक है मान गई मैं, मुझे खाना खिलाओ तो भूख लगी है। खाती होती ही अब आई ना लाइन पे, चलो मुँह खुलो, आ करो आ करो आ करो, मज़े का है ना। मुस्कान होती, मज़े का है, यमी। आंधी होती, अब मुझे भी खिला दो, जल्दी से खिला दो, बहुत भूख लगी है। तो मुस्कान ऐसे ही एक लुकवा बना दिया, पर उसे आधे के मुंह में डालने के अपने मुंह में डाल जाती थी। बहुत यमी है। अरे बता, ये तो चीटिंग है ना, ये मेरी बाइट थी, मेरा हक था इस पे, अब कैसे कहा गई। मुस्कान होती, वो मुझे बहुत भूख लगी है, कैसे मज़े से खा रही थी। आलिया बोती, अपना हक ना लेना, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो मुस्कान ऐसे आधे की तरफ देखने लगती है, आधे एकदम से मुस्कान को कॉलर से पकड़ती है और अपनी तरफ खींच के उसे किस करते हुए उसके मुंह में जो खाना था ना वो खा जाती थी। यमी, ये तो सच में बहुत टेस्टी था मेरी जान। अब समझ में नहीं आ रहा कि खाना टेस्टी था या फिर मेरी जान के यमी यमी से लिप्स। तो जो भी था बहुत मज़ा आया। उसका मैं थी क्या कर रहे हो आदि, मैम कॉलेज में अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आदि होती, हे डोंट वरी मैं हूँ ना, और कोई नहीं देखेगा, ब्रेक टाइम में कोई क्लास में नहीं आता है। और फिर दोनों मस्ती वस्ती करते हुए खाना खाने लगते हैं। तभी बेल हो जाती है, यानी ब्रेक टाइम ख़त्म। धीरे धीरे स्टूडेंट क्लास में आने लगते हैं, इसलिए ये लोग दूर हो जाते हैं और आदिया जो है वो बर्तन लेती है, जो हाथ में डाल लेती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे मुस्कान का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है, वो फ्रेश होने के लिए जाती है, वो जो वॉशरूम में हैंड वॉश कर रही थी तभी वहाँ पे आदिया आ जाती है। मुस्कान बताती, अरे आप यहाँ क्या कर रही हो। आदिया बताती, हैंड वॉश करने आई हो। मुस्कान बताती, वो तो कैबिन में भी वॉशरूम था तो यहाँ पे, जिस पे आदिया बताती, अब जहाँ मेरी जान वहाँ मैं आपसे दूर थोड़ी रह सकती हूँ, हम दोनों ना चुंबक की तरह चिपक चुके हैं, अब आपसे दूर जाना मेरे बस में नहीं है। मुस्कान बढ़ती, और अगर मैं दूर जाना चाहूँ तो। आद्यावती, जाने ही नहीं दूँगी आपको कभी भी कुछ से दूर। मुस्कान बढ़ती, पक्का। आद्यावती, पक्का। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और तभी मुस्कान बढ़ती, अच्छा 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 मुझे जाना है। आद्यावती, कहाँ। मुस्कान बढ़ती, अरे मेरा लेक्चर है ना। आद्यावती, ओह ओके बाय बेबी। मुस्कान बढ़ती, बाय। और उसके बाद मुस्कान क्लास में चली जाती, आद्या कैबिन में जाके बैठती है, जहाँ काजल उसे बोलती, बहन यहाँ क्या करी है, जा अपना लेक्चर ले। तो बोलती, अरे मैं तो लेक्चर लेके आया ना। तो कहती, भूल गई क्या, मैम ने तेरे 2 नहीं 4 लेक्चर कर दिए, अब एक सेकंड लेक्चर तेरा है, एक ब्रेक से पहले, एक ब्रेक के बाद और एक लास्ट लेक्चर। तो कहती, अरे यार शिट भूल गई थी, जाती हूँ। और उसके बाद आदिया क्लास में आ जाती है। मुस्कान आदिया को देख के हैरान होती है और सब स्टूडेंट भी कहते, मैम आप यहाँ पे, जिस पे आदिया होती है, अब आपका ये लेक्चर भी मैं लूँगी और लास्ट वाला भी। सब खुश हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश था ना तो होती है हमारी मुस्कान। मुस्कान को ज़्यादा खुशी है इस बात से कि अब मैं ज़्यादा लेक्चर लूँगी, राइट मुस्कान। मुस्कान बताती, यस मैम, आई मीन मेरा मतलब अब इतना अच्छा पढ़ाते हो कि मैं क्या, सभी खुश हैं यहाँ पे, राइट गाइस। तो सब कहते हैं यस मैम, आप ही हमें पढ़ाया कीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छे से समझाते हो, जल्दी से सब याद हो जाता है। तो हाँ दिया थोड़ा सा मुस्कुराते हैं एंड देन वो कहते हैं कि अच्छा अब हम लोग ना एक रूल ब्रेक करने वाले हैं। तो सब कहते हैं क्या मैम, कौन सा रूल। आद्यावती, यही हर लेक्चर में अटेंडेंस का रूल। कितना बोरिंग है ना, हर एक लेक्चर के बाद अटेंडेंस लेना। तो अब से नो अटेंडेंस इन माय क्लास, जस्ट फर्स्ट लेक्चर में ही होगा, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो सब कहते हैं ये मैम आप बहुत अच्छी हो, मतलब हम बंक कर सकते हैं। तो सब कहते हैं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बंक करेगा, मुझे तुम सबके चेहरे और नाम अच्छे से याद है, अटेंडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, मैं देख के बता सकती हूँ कौन सा स्टूडेंट मिस है और कौन सा प्रेजेंट है। तो सब कहते हैं ओहो मैम, क्या मैम आप भी, हम तो कितना खुश हो गए थे। तो आधे हंसने लगते कि चलो
सब अपने नोटबुक्स निकालो। तो सब नोटबुक्स निकाल लेते हैं, कहते मैम नोटबुक्स क्यों, क्या नोट करना है। मैम बोलते हैं कि आप लोग को सरप्राइज टेस्ट है। अब ये बात सुन के तो सब के तो उड़ जाते, सब कहते हैं नो मैम प्लीज़ कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी मुस्कान भी बोलती है नो मैम प्लीज़ नो, कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं, हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। आधी हंसते हुए थी, अरे रिलैक्स गाइस, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सबके चेहरे देखो एक बार कितना डर के हो। अच्छा रिलैक्स, कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं होने वाला हूँ, रिलैक्स, मैं पढ़ाने लगी हूँ, तुम सब नोट करोगे। और अगर किसी ने मेरी एक भी बात नोट नहीं की तो आगे जाके एग्ज़ाम में उसे ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नोट्स से कुछ नहीं आएगा इस बार, जो मैं पढ़ाऊंगी बस वही आप लोगों का नोट्स है, और आप सब अपने नोट्स खुद बनाएंगे, बच्चे नहीं है जो आपको नोट्स दिए जाए। सब बोलते ओहो मैम प्लीज़ नो। आदिया बोलती नो नो नहीं यस, ताकि आप सब लोग फोकस से स्टडी करो, इसीलिए मैंने ये न्यू रूल निकाला है। वैसे एक रूल ब्रेक कर रही थी तब तो बहुत यस यस हो रहा था, और न्यू रूल बना रही हूँ तो नो नो हो रहा है। तो मुस्कान बोलती नो नो मैम यू आर राइट। अच्छा है, इससे हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और आगे एग्ज़ाम में जाके हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पे आते बोलते बस एक ही स्टूडेंट समझदार है हमारी क्लास में। हाँ, तो मुस्कान मुस्कुराने लगती है, सबके सामने उसकी रिस्पेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे आदिया बोलती चलो मुस्कान के लिए सब क्लैप करो, सब क्लैपिंग करने लग जाते हैं। मुस्कान हल्का सी शर्माती है और आदिया की तरफ देखने लगती है। तभी आदिया बोलती अच्छा अच्छा बहुत होगी क्लैपिंग, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ। एंड हाँ एवरीबडी फोकस। और उसके बाद आदिया पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। पढ़ाते पढ़ाते वो बीच में इम्पोर्टेंट लाइंस जो है वो बताती है और बोलती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट में आ सकता है, तो आप ये नोट कर लो। और बहुत अच्छे से पढ़ाने लगती है। आदिया पहले जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, ना उसे पढ़ना पसंद था ना ही पढ़ाना पसंद था, अब वो बहुत मन लगा के पढ़ाने लगती है। अब वो पढ़ाने से पहले खुद नोट्स बना के आई थी और उन्हीं नोट्स से वो लोगों को पढ़ा रही थी, सब स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। और सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इन लोग के लेक्चर्स ऐसे ही चलते रहते हैं। और फिर फाइनली जैसे लेक्चर ख़त्म होता है, बेल बजती है, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब हम रिलैक्स, अब हमें लिखना नहीं पड़ेगा। पर मुस्कान के मुंह पे 12 बज जाती हैं। वो नॉन स्टॉप 3 घंटे भी लिख सकती थी, पर शर्त इतनी थी कि आदिया उसके सामने खड़ी रहे। पर अब आदिया वहाँ से जाने लगती है, पर कहते कि डोंट वरी, ज़्यादा खुश मत हो, लास्ट लेक्चर मेरा ही है। तो सब कहते ओ नो मैम आपको क्या हो गया, बहुत पढ़ाने लग गई हो, पहले तो इतना नहीं पढ़ाती थी। आदिया बोलती एग्ज़ाम आप लोगों के आने वाले हैं और सीरियस मैं हो गई हूँ, तो आप सब भी सीरियस हो जाओ। इतना बोल के आदिया चली जाती है। मुस्कान मुस्कुराती है और कहती आई नो आप इतनी मेहनत मेरे लिए ही कर रहे हो ना, एंड डोंट वरी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाने दूँगी। तो मुस्कान आदिया के जाने के बाद भी उसने जो नोट्स बनाए थे उन्हें ही पढ़ने लग जाती है, क्योंकि अभी दूसरी प्रोफेसर क्लास में नहीं आई थी। यहाँ आदिया जब काजल के कैबिन में जाके बैठती है तो वो साथ में 2 बुक्स लेके गई होती है जो उसने लाइब्रेरी से ही ली थी, और वो उन बुक से नोट्स बनाने लगती है अपने हैंड रिटन। और ये देखे काजल बती अरे वाह, जिसे पढ़ाना बिल्कुल नहीं पसंद था वो खुद पढ़ाई कर रही है ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। वाह इंटरेस्टिंग, इतनी चेंजिंग क्यों वैसे ना बता। कारण मैं जानती हूँ मुस्कान के लिए कर रही है ना। आद्यावती हाँ उसने बहुत ऑफ लिया है एंड एग्ज़ाम भी आने वाला है, और मैं नहीं चाहती कि उसके मार्क्स में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो, बस इसलिए मेहनत कर रही हूँ। काजलवती वाह यार तेरा प्यार तो सच में सच है। आद्या काजल कहती मुझे एक बात बता, तू तो हम दोनों के प्यार के खिलाफ थी ना, तो सडनली क्या हो गया। काजलवती बस कुछ ऐसा हो गया कि मेरा नज़रिया बदल गया। वो कहते हैं ना बात सिर्फ नज़रिया की होती है, तुम दोनों को देखने का नज़रिया पहले मेरा कुछ और था और अब कुछ और। अब मैं सब समझ चुकी हूँ कि प्यार मैटर करता है, प्यार में एज नो चांस, इसका तो कोई काम ही नहीं है, एज इज़ जस्ट अ नंबर इन लव। आदिवती वाओ मेरी दोस्तों पोइट्री भी करने लगी। वो कहती पोइट्री स्टार्ट तो नहीं की पर लगता है बहुत जल्द करने लगूंगी। आधी आई थी मुझे तुझ में से प्यार की बदबू क्यों आने लगी है, सच्ची सच्ची बता किसके प्यार में पड़ गई है तू। काजल नहीं ऐसे ऐसे तो कोई बात नहीं है ओके। आधी होती कुछ तो गड़बड़ है मेरी जान, बता देना कौन है वो लकी इंसान, और कौन होगा तेरा फियोंसे राइट। काजलावती मेरा फियोंसे या राइट। आदित्य क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, एवरीथिंग ओके। तो बोलती हाँ अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है, आगे देखते हैं इन फ्यूचर क्या ही होगा। आदित्य तू खुश है ना अपने इस रिश्ते से। काजल बोलती हाँ यार अभी खुश ही हूँ, क्या ही कर सकते हैं, मॉम डैड ने रिश्ता किया है, मना भी नहीं कर सकते। आदित्य क्यों मना नहीं कर सकता, अगर तुझे नहीं पसंद तो इनकार भी कर सकती है। काजल बोलती इनकार की कोई वजह भी होती है ना, ऐसे थोड़ी इनकार कर सकती हूँ।
आदित्य तुझे वो पसंद नहीं, राइट? इससे बड़ी वजह क्या ही होगी इनकार की? काजल तू दोस्त है तो समझेगी, पर पेरेंट्स नहीं समझेंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि काजल अपने रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पर उसे अचानक से क्या हो गया? जब उसका रिश्ता पक्का हो रहा था तब तो काफ़ी खुश थी, एक्साइटेड भी थी, पर सडनली उसे अपने रिश्ते से प्रॉब्लम क्यों होने लगी? वेल, हम ये आगे जाके जान पाएंगे। और यहाँ पे आदिया जो है वो कहती है, अच्छा चल ठीक है, तू मुझे नहीं बताएगी, आई नो तुझे अच्छे से जान दूँ, जब भी तेरा मन करे मुझे बता देना। काजल बोलती, पहले तो मुझे ये बता कि तू घर वापस रहने के लिए कब आ रही है? मोम भी मुझसे पूछ रहे हैं कि अपना घर होते हुए तू अपने स्टूडेंट के घर क्यों रह रही है? तुझे शर्म तो नहीं आई ना? नाराज़गी तेरी मुझसे थी, पर तू तो मोम से भी मिलने के लिए नहीं आई। आदित्य बोलती, सॉरी यार, तो बहुत गुस्सा था। काजल बोलती, घर कब आ रही है रहने के लिए, ये बता। आदित्य बोलती, यार क्या बताऊँ, मुस्कान से दूर रहने का मन ही नहीं करता। अब तो दिल करता है कि उसके साथ उसी के घर में उसी के रूम में रहूँ। खजापति, हे तुझे याद है ना मैं तुझे क्या बोला था? तुम दोनों भी फिजिकल तो नहीं हुए ना? देख तू अभी ये नहीं कर सकती है, वो भी छोटी है। आधे होते तो फिर एज को बीच में लेके आ रही है। कहते अरे मेरा मतलब फिर भी आई मीन कुछ टाइम वेट कर लेना। आधे होते रिलैक्स, हम दोनों फिजिकल नहीं हुए और आई नो मैं भी समझती हूँ इन सब चीज़ों को, तो तू चिल मार। और यहाँ पे आद्या फिर से नोट्स बनाने लग जाती है। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे आद्या नहीं कोई और प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, उसे उनका मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई कर रही थी और साथ साथ नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि वो आद्या को इम्प्रेस करना चाहती थी। अब यहाँ पे इनके लेक्चर्स जो हैं वो एक के बाद एक होते रहते हैं। फाइनली टाइम आता है लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में आदि अपने फेस पे बड़ी सी स्माइल लेके क्लास में एंटर होती हो गई। हे माय स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? हाँ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब स्टूडेंट कहते हैं, मैम प्लीज़ हम बहुत थक गए, अब हम नहीं लिखेंगे। आदि होती, हे रिलैक्स रिलैक्स चिल गाइस, इतना सैड मत हो यार। तो सब स्टूडेंट कहते हैं, मैम प्लीज़ आप बहुत लिखवा रहे हो, हम नहीं लिखेंगे। आदित्य बोलती, ठीक है अभी हम लिखेंगे कम और पढ़ेंगे ज़्यादा। तो आदित्य फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। बीच में वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स इन्हें नोट डाउन करने को भी कहती है, पर ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे। पर मुस्कान को पता था अगर आदित्य ने मेहनत की है तो उसने फजूल में मेहनत नहीं की होगी, एग्ज़ाम इसी में से ही आएगा, इसीलिए वो एक एक चीज़ नोट करती है। वह छोटी सी छोटी बात जो भी आदि उसे बताती है, चाहे वो कोई नंबर में हो, कोई हिस्ट्री में कोई चीज़ हो, वो हर एक चीज़ नोट करती है। और आदिया जब चेक करने के लिए राउंड लगा रही थी कि सब स्टूडेंट्स नोट कर भी रहे हैं कि नहीं, तो उसकी नज़र मुस्कान की नोटबुक पे जाती है। वो मुस्कुराती है और मुस्कान की नोटबुक उठाती है और सबको दिखाती है कि इस तरह से सबने नोट करना है, एक एक चीज़ क्लियरली समझ आए। एग्ज़ाम्स के डेज में जब अपनी नोटबुक खोलो तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया था, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, उसका आंसर क्या है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसे हाईलाइट करके लिखना है। वो सबको दिखाती है, सब हैरान होते हैं कि वाह, लाइक मुस्कान इतना फास्ट फास्ट कैसे लिख सकती है, वो भी एक एक चीज़ क्लियर। क्योंकि मुस्कान का तो फुल ध्यान आदिया पे था, उसकी बातों पे था, इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी जल्दी नोट कर लेती है, वो जल्दी चीज़ों को पिक कर लेती है। बट बाकी स्टूडेंट जो देख भी बार बार अपनी घड़ी को देख रहे थे कि कब लेक्चर ख़त्म होगा, कब छुट्टी होगा, वो क्या ही नोट कर पाते। अब यहाँ पे आदिया मुस्कान की काफ़ी तारीफ़ करती होगी थी, वाह वेरी इम्प्रेसिव बच्चा। मुस्कान कहती थैंक यू मैम। और उसके बाद आदिया फिर से अपनी सीट पे चली जाती है, वो फिर से पढ़ाने लगती है। और अब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आदिया सब स्टूडेंट्स को 10 मिनट्स पहले ही फ्री कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा रही थी। तो वो जानती थी जितना ज़्यादा वो पढ़ाएगी उतना जल्दी बच्चे थकने लगेंगे, तो इसलिए आदिया 10 मिनट पहले सबको फ्री करती है और कहती है कि आज से हमारे लास्ट लेक्चर में 10 मिनट्स पहले ही मैं सबको फ्री कर दूंगी, पर हाँ कोई श्योर नहीं करेगा, और मैं क्लास टाइम पे ही छोड़ूंगी, क्लास में ही रहूँगी और आप सब लोगों से दोस्ती बढ़ाऊंगी, ताकि हम लोगों के बीच थोड़े फ्रेंकनेस हो सके। पढ़ाई के साथ साथ हम मस्ती भी करेंगे, डेली कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। अब आदिया ये चीज़ इसलिए रखती है ताकि बच्चे उसके लेक्चर को बंक करना ना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे आती है लास्ट 10 मिनट्स में सबके साथ खुल के बातें करती है, मस्ती करती है। उन लास्ट 10 मिनट्स में ना आदिया उनकी टीचर नहीं बल्कि उनके फ्रेंड बन जाती है, और आदिया की ये नेचर सबको बहुत अच्छी लगती है। इवन वो स्टूडेंट्स भी जो पहले बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहे थे कि यार टाइम कब ख़त्म होगा, लेक्चर कब ख़त्म होगा, हम कब घर जाएंगे, वो भी अब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे उन लास्ट 10 मिनट्स में। मानो आदिया सारे स्टूडेंट
थकावट ही ख़त्म कर देती है। अभी लास्ट 10 मिनट्स में लोग इतनी मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं कि कब छुट्टी हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब किसी भी स्टूडेंट का घर जाने को तो मन ही नहीं कर रहा था, सब आदिया के साथ बातें करना चाहते थे। आदिया उन्हें बोलते हैं कि कल हम फिर से 10 मिनट्स के लिए एक दूसरे से दिल की सारी बातें करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे एंड गेम्स भी खेलेंगे। अभी सब जाओ और आज भी मैंने जो भी पढ़ाया ना उन सबको अच्छे से घर जाने के बाद ज़्यादा नहीं बस 3 बार पढ़ लेना। और सब मुझसे प्रॉमिस करो कि आप सब ये करोगे। सारे स्टूडेंट्स प्रॉमिस कर देते हैं। उसके बाद आर्या मुस्कुराते हुए अपनी नोटबुक उठाती जिसमें वो सारे नोट्स बना रही थी एंड देन वो अपना रजिस्टर वगैरह 2-3 फाइल्स लेती है और बाहर आ जाती है जहाँ वो मुस्कान का वेट कर रही थी। मुस्कान अपने फ्रेंड के साथ क्लास से बाहर निकलती है और आदिया को इशारा करती है। आदिया मुस्कुराती है, वो अपनी स्कूटी पे बैठ जाती है और कॉलेज की साथ वाली गली में जाके वेट करने लगती है मुस्कान का। तभी मुस्कान आती है और आदिया तुरंत स्कूटी से नीचे उतरती है। वो एकदम कस के मुस्कान को हक कर लेती है, मानो वो कब से तड़प रही थी मुस्कान को सीने से लगाने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कस के हक करते हैं और आदिया बोलती आई मिस यू सो मच, आई मिस योर हक, आई मिस योर स्मेल। मुस्कान बोलती आई मिस योर टू। और उसके बाद ये दोनों थोड़ा सा ब्लश करते हैं एंड देन आदिया स्कूटी स्टार्ट करती है। मुस्कान पीछे बैठती है और वो आदिया को एकदम टाइटली हक करके बैठी थी और वो अपनी आंखें बंद करती है, आदिया के शोल्डर पर यूँ सर रखती है और कहती है आपको हक करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उस सुकून की क्या ही बात करूँ। वो सुकून सबसे अलग होता है, इतना सुकून कभी भी नहीं मिलता मुझे। आदिया मुस्कुराती है और कहती है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना बच्चा, तो ऐसा ही होता है, जब वो हमारे पास होता है तो हमें बहुत सुकून मिलता है। मुस्कान बोलती तो मैं आपसे प्यार करती हूँ। आदिया बोलती ये तो आपको पता होगा बाबू। मैंने तो बस आपको फिलोसफी बताई है। और वे दोनों हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर की ड्राइव के बाद मुस्कान का घर आ जाता है। आदिया स्कूटी रोकती है और मुस्कान बोलती है क्या हुआ, आप अंदर नहीं आओगी। आदिया बोलती नहीं, वो मुझे काजल के घर रहना पड़ेगा। तो बोलती क्यों, मेरे घर पे क्यों नहीं रह सकते आप। आदिया बोलती बाबू आप मेरी स्टूडेंट हो ना सबकी नज़र में, तो अच्छा थोड़े लगता है एक प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट के घर पे रहे, तो मुझे जाना पड़ेगा। मुस्कान बोलती सुनो ना। आदिया बोलती बोलो। मुस्कान बोलती जब आप बाबू बोलती हो ना प्यार से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आदिया बोलती पता है मुझे कब अच्छा लगेगा। मुस्कान बोलती कब। आलिया बोलती जब आप मुझे बहुत प्यार से आई लव यू बोलोगे एंड उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। वो दिन मेरी लाइफ का बेस्टेस्ट दिन होगा एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। एनीवे टेक केयर बेबी। दीदी घर पे नहीं होंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मस्ती करोगे, आराम करोगे ओके। एंड कुकिंग नहीं करना, मैं आपके लिए खुद खाना बना के आऊँगी। मुस्कान बोलती आप बनाओगी। आदिया बोलती हाँ मैं बनाऊँगी अपनी बबू के लिए। अब जाओ। और उसके बाद मुस्कान डोर अनलॉक करते हैं, अंदर चले जाते। जब वो अंदर जाती हैं तो आदिया भी स्कूटी स्टार्ट करती है और वो काजल के घर आ जाती है। तभी पीछे से काजल भी पहुंच चुकी थी। आदिया उसे पूछती है कि तू इतनी लेट क्यों आया। तो बोलती है अरे यार क्या ही बताऊँ, स्कूटी ख़राब हो गई थी। कहती क्या कैसे, ठीक तो है ना अब तेरी स्कूटी। कहती हाँ यार ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। और फिर दोनों घर आ जाते हैं जहाँ आदिया काजल की मॉम से मिलती हैं। काजल की मॉम बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो आदिया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। अब यहाँ पे लोग साथ में बहुत सारी मस्ती भी करते हैं और फिर काजल की मम्मा बोलती है तुम दोनों थक गई होगी ना, जाओ जाके थोड़ा आराम कर दो, मैं खाना बना देती हूँ। आदिया बोलती नहीं नहीं आंटी आज आप खाना नहीं बनाओगे, आज मैं बनाऊँगी। तो भाई काजल आदिया को देखते कहते तू खाना बनाएगी, हाँ बस कर, तेरा खाना ना मैं नहीं खा पाऊँगी। तो बोलती ज़्यादा मत बन, मुझे आता खाना बनाना। आंटी प्लीज़ आज मैं कुकिंग करूँगी। आंटी बोलती बेटा मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूँगी। आंटी बोलती नहीं नहीं आप दोनों में से कोई किचन में नहीं आएगा, मैंने बोला ना मैं कुकिंग करूँगी, मतलब मैं ही करूँगी। आदिया बहुत जिद करने लग जाती है और फिर काजल की मम्मा और काजल भी मान जाती है। काजल रूम में आती है फ्रेश होने के लिए और यहाँ पे आदिया वो सीधा रसोई में चली जाती है। वो जाके देखते हैं कि क्या क्या पड़ा है खाने का और फिर उसे याद आता है अरे मैं तो फ्रेश भी नहीं हुआ ऐसे ही आ गई। तो वो जल्दी से जाके फ्रेश होती है, फिर वापस किचन में आती है जहाँ वो काफ़ी सोचती है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ जो झटपट से बन जाए और टेस्टी भी हो।
और फिर उसे याद आता है मैगी झटपट बन जाएगी, टेस्टी भी होगी, और कहते हैं नहीं नहीं कुछ हेल्दी बनाना है मुस्कान के लिए। और इतना सोच के वो यूट्यूब करती है कि हेल्दी क्या है, और तभी उसे एक रेसिपी मिल जाती है जो इजी भी थी काफ़ी और काफ़ी हेल्दी भी थी। तो आदिया जल्दी से बनाने लगती है। वो जैसे ही खाना बनाती है ना, तो वो तुरंत बाहर टेबल पे लगाती है कि चलो चलो सारे आ जाओ, खाना लग गया है। यहाँ पे काजल की मम्मा भी आ जाती है, काजल भी बैठ के खाने लगती है, पर आदिया नहीं खाती। वो बोलती है कि आंटी मैं अभी आती हूँ, इतना बोल के रसोई में जाती है। क्या वो कोई बर्तन ढूंढने लगती है जिसमें मुस्कान के लिए खाना डाल के ले जाए। तभी काजल आती थी क्या खाना डालने आई है अपनी मुस्कान के लिए। आद्यावती तुझे कैसे पता। तो कहती मैं पहले ही समझ गई थी जब तूने बोला था आज की कुकिंग तू करेगी, उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी ना। आद्यावती हाँ। काजावती हट मैं बर्तन उठा देती हूँ। और इतना बोल के वो बर्तन उठा देती है जिसमें आदिया मुस्कान के लिए खाना डालती है। और काजल बोलती थोड़ा ज़्यादा डाल दे, तू भी तो उसी के साथ खाएगी। तो आदिया हंसते हुए कहती हाँ ठीक है। और आदिया ज़्यादा खाना पैक कर दी, और उसके बाद वो सीधा चले जाते हैं मुस्कान के घर, जहाँ वो जैसे ही डोरबेल बजाती है मुस्कान दौड़ के आती है। जब वो दौड़ के आती है ना, तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं। आदिया जब ये देखती है तो वो तुरंत मुस्कान को यूँ पकड़ लेती है, कहती क्या इतनी सांसें क्यों फूल रही हैं, कहाँ दौड़ रही थी, मैराथन रेस जीतनी है क्या आपको। जिस पे मुस्कान बती वो बेल बजी ना, तो एक्साइटमेंट के मारे दौड़ पड़ी मैं। आधे बती ख्याल रखो अपना, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह से नहीं सुधरी है, इंसान बन जाओ इंसान। मुस्कान बती अरे मैं तो पहले इंसान हूँ। आधे बती हाँ इंसान तो हो मेरी जान, पर हरकतें भी होनी चाहिए इंसान हो जैसी, चलो आप। आधे इतना बोल के दौड़ लो कर दिया, मुस्कान को पकड़ के उसे अंदर लेके जा दिया, जहाँ वो मुस्कान को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाती है। वाह, मुस्कान को तो वो खाना बहुत अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा उससे अच्छा ये लगता है कि आदिया उसके लिए स्पेशल खाना बना के लाई है। अब यहाँ पे मुस्कान आदिया को अपने हाथों से खाना खिलाती है और कहते हैं कि थैंक यू सो मच आदिया मैम, मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, एंड खाना सच में बहुत टेस्टी था, बट आपको रेस्ट करना चाहिए था, सारा दिन कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया, फिर मस्ती करी उनके साथ, घर आके आराम भी नहीं किया, आपको रेस्ट की ज़रूरत थी ना। आदित्य मेरा सुकून जो आप हो ना, हक कर लो, सुकून खुद ही मिल जाएगा। तो मुस्कान बोती हाँ ये फिल्मी डायलॉग्स बुलवा लो आपसे। आदित्य हेलो ये मेरा पर्सनल डायलॉग है, कौन सी फिल्म में सुना आपने, बताना जरा। मुस्कान बोती आदित्य मैम आप भी ना बच्चों जैसी हरकतें करती हो कभी कभी, चलो अब अच्छे से खाओ। मुस्कान आदित्य को अच्छे से खिलाती है, फिर आदित्य बोती मैं बहुत थक गई, मैं बहुत थक गई, आई वांट माई स्कून, आई वांट माई स्कून। मुस्कान बोती क्या कभी कभी लगता है मैं बची नहीं आप बची हो। आलिया मतलब सबके सामने मैं बड़ी हूँ, पर मेरी जान के सामने तो मैं बच्ची बन ही सकते ना। हगी दे दो हगी दे दो हगी दे दो, जल्दी से टाटली वाली हगी दे दो ना। तो मुस्कान तुरंत आलिया को हक कर जाएगी थी, हगी टाटली वाला खुश मिल गया सुकून। आलिया होती बहुत ज़्यादा लव यू। अरे और इतना बोल के आधे भी मुस्कान को कस के हक कर लेती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर। पर जाने से पहले हमेशा की तरह यार एक छोटी सी तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टाटा।